अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त आपको जहाँ मैं नज़र आ रही हूँ वो इलाका है गुलशन इकबाल 13G। यहाँ आने का रीज़न आप लोग जो अक्सर जानते हो उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले क्या वाक़या हुआ था। कुछ दिन पहले यहाँ पर एहसन अली नाम का बच्चा कोचिंग सेंटर में मारा गया था और उसी का दोस्त ने उसकी जान ली थी। किस तरीके से ये वाक़या पेश आया, किस तरीके से एक ही दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली और क्लैशर को ला के किस तरह बेदर्दी से उसको मार दिया, वो स्टोरी को आज हम कवर करेंगे। तो जाके मिलते हैं उनसे और बात करते हैं। मैं यहाँ से ज़रा ऊपर जा रही हूँ उनकी वालदा से और उनकी फैमिली से मिलने के लिए। तकलीफ़ होती है जब इस तरह का कोई बच्चा मरता है जो पढ़ने के लिए सेंटर गया हो और उसके सपने अधूरे रह जाएं। माँ बाप की क्या सोचे, उनसे बात करते हैं और दिखाते हैं कि हकीकत। लेकिन सर मेरे साथ उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, उनकी माँ बाप, उनकी 2 अदद बहनें, 2 अदद छोटे भाई। अच्छा वो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है सभी भी ज़िंदा है। बड़ा बेटा, बाप की जान, माँ की जान, बहनों का मान। और इस वक्त उसकी बहनें मेरे सामने बैठी हैं। मैं सबसे बात करूँगी कि वो क्या चाहते हैं जब मार के चला गया। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, आपका बेटा 19 साल का था जी। सबसे बड़ा था जी, 2 बहनों से छोटा था। अच्छा, इन 2 से छोटा था जी। पढ़ने जाता था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के कोचिंग गया है और वहाँ से आज मुझे कितने 6 दिन हो गए मैं खाना नहीं खा रही। जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे मैं पेट भर के खाना नहीं खाऊंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। शाजिया ऐसा क्या हुआ था? क्या दोस्ती थी उनकी आपस नहीं, में? किसी और की लड़ाई थी तो वो वहाँ खड़ा हुआ था, उसने छुड़ा दिया। उसने बोला आप लोग नहीं लड़ो, हाँ, आप लोग छोड़ दो। कोई बात भी नहीं थी बड़ी, बहुत बड़ी। तो बात क्या हुई थी जरा लोगों को पता चले कि बात ये हुई थी। मुझे कुछ याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं अंकल जी से पूछती हूँ, उनके वालिद यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम अख्तर अली है। अख्तर साहब मुझे बताएंगे ये आपको पता है आपके बेटे की लड़ाई किस बात पे हुई थी? नहीं, हमें इस चीज़ का नहीं पता। हम तो काम पे थे, गए हुए थे कि बस लड़के जो क्लास फेलो या हमारा बच्चा फर्स्ट ईयर में था, 9 वाले बता रहे थे कि कल दूसरे लड़कों की आपस में मुँह मारी हुई। या मैडम को पता होगा कि किस चीज़ पे, या टीचर को पता होगा किस चीज़ पे मुँह मारी हुई। हमें खुदा तक कोई इल्म नहीं। बेटे ने आगे घर आके कुछ नहीं कहा था? नहीं, हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। हमें भरोसा है कि हमारा बेटा लड़ने वाला नहीं था, नमाजी परहेजी आदमी था। हाँ। जुम्मे की नमाज़ पढ़े घर आया, यहाँ से खाना खा के वो मसलन है कि भी बैग लगा के पढ़ने के लिए गया। 4 बज के कुछ मिनट पे हमारे पास कॉल आ गई कि तुम्हारे बच्चे को गोली लग गई। बस हम भागे, मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ भागा कि जैसे लोग बताते रहे कि भाई समदानी में फिर मसलन है कि। अच्छा, उसको सेंटर से ही ले गए थे आप लोग, बाद में पहुँचे हो? हाँ, हम तो जब पहुँचे थे सिविल हॉस्पिटल में तो डॉक्टर 2 मरतबा कोशिश कर चुके थे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई हम अगर आप 2 ही दफ़ा कोशिश करते हैं, अगर आप इजाज़त दे दो तो हम और मज़ीद कोशिश करते हैं कि बच्चे की शक्ल देख के। हमें वो 25 थे, 20 थे, जितने थे सब लगे हुए थे, लेडीज़ भी। प्रेशर दे रहे थे सांस के लिए? हाँ, प्रेशर दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम अगर आप इजाज़त दे दें तो फिर कोशिश करते हैं। मैंने बोला ठीक है कि आप बाहर चले जाओ। मैंने बोला मुझे बाहर नहीं भेजो, मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप करो कोशिश, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो उन्होंने कपड़ा लगा लिया था, उन्होंने कोशिश करी 10-5 मिनट। फिर उसके बाद लेडीज़ डॉक्टर ने मादरत करी, फिर एक और था उसने भी मादरत करी कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। बहुत अफसोसनाक हमारे लिए ये है कि ऐसे कि। अच्छा, वो जो जिस बच्चे ने कत्ल किया था वो क्या बहुत पैसे वाला था? क्या था? गन वन कहाँ से आ गई? मतलब नहीं, कोई पता नहीं है कि पैसे वाला तो मेरे ख्याल है या नहीं, इस चीज़ को हम नहीं जानते। उसके बाप का होटल था। अच्छा, तो आप जाके उसके बाप से मिले? वो तो भाग गए। हम तो सब जितने मोहल्ले वाले सुनते रहे ना। हाँ। तो क्या भाई अख्तर सब्जी वाले बेटे के गोली लग गई, सब भागते रहे। आसान सब्जी काम करते और गलियों में बेचते हैं घूम फिर के। अच्छा, यहाँ भाई बात थोड़ी कट करूँगी। पूरी कहानी खोलने का मकसद ये है कि आपको असली कहानी पता चल जाए। ये जो अख्तर साहब हैं ये सब्जियाँ बेचते हैं गलियों में। एक बाप रेडी लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए
गली गली सब्जी बेच रहा है बेटियों को पढ़ाने के लिए। और कोई दुश्मनी बकौल इनके कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। और किसी की लड़ाई में वो कह रहे किसी की लड़ाई हुई थी। हाँ, किसी और लड़कों की लड़ाई हुई थी तो ये लड़ रहे थे। उसने बोला कि यार भाई नहीं लड़ो, तो बस इतनी बात पे ही उन्होंने निशाना बना लिया। वो आए थे तो वो बच्चे नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, हमारा बच्चा मसलन टेस्ट दे रहा था। अच्छा, तो कमरे में घुस के मारा है? हाँ, तीसरी मंजिल पे कमरे में घुस के मारा। कौन से कोचिंग सेंटर जाता था? अल अजीज सेंटर में। अल अजीज सेंटर में। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, अब तो ये वाकया हो चुका है, आपका बेटा नहीं हंस सकता। आप क्या चाहती हैं? जिसके ये काम किया है, जिस बेटे ने ये काम किया, फैमिली, पुलिस ने अभी तक उनको पकड़ा नहीं। आप लोग जब उनके घर गए थे, पुलिस गई थी, तो क्या पूरी फैमिली भाग गई थी? बोलते हम घर नहीं गए, मुझे तो होश ही नहीं, हमें होश ही नहीं आया। हम उनके घर नहीं गए कि पुलिस पहले आई थी। तो जैसे क्लास पहले स्कूल में जो पढ़ने वाले सेंटर में बच्चे बताते रहे, तो सारे पूरा हमला ही आ गया था। ठीक है। तो वो बस बंगाली वो बंगाली बाड़े में छापे मारते रहे, तो बच्चों को पकड़ रहे। जब बच्चों ने मसलन उनको बताया कि भाई इधर 8 नंबर गली में उसके बाप की वो है होटल, हाँ, जब तक कोई एक आध मोहल्ले वाला साथ था तो वहाँ पे पहुँचे तो वो ताले लगा के जा चुके थे। पूरी फैमिली चली गई थी? पूरी फैमिली क्या कि पूरे रिश्तेदार ही चले गए यहाँ पे, जितने 5-6 घर थे। अच्छा। हाँ, तो वो पुलिस वालों ने पता नहीं। अब आप जब पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वाले आपसे ताउन कर रहे हैं? कौन सा थाने में गए आप? गुलशन इकबाल थाना हमारा लगता है। कौन सा पुलिस वाला जिसके पास आप गए थे? SHO या SSP, किसके पास गए थे आप? जब पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वाले आपसे ताउन कर रहे हैं? कौन सा थाने में गए आप? गुलशन इकबाल थाना हमारा लगता है। कौन सा पुलिस वाला जिसके पास आप गए थे? SHO या SSP, किसके पास गए थे? हादसा जंजुआ के पास हम लोग गए थे, तो हमारे साथ हमारी बिरादरी ने ताउन करा था। तो फिर मसलन है कि हम पता नहीं कि 10 बजे के गए तो 4:30 बजे तक उन्होंने FIR हमारी काटी थी। तो हमारे साथ जो लोग थे कि जैसे अब आप आए ताउन कर रहे हैं, ऐसे इन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं करो कि हमें मुलजिम चाहिए, वरना हम कल करंट प्लेंस के सामने बेड बॉडी रख के बैठेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मसलन कोई ऐसी गौर पुलिस वालों ने नहीं करी। तो फिर उसके बाद हम प्रिंस क्लब चले गए, तो वो सराजी साहब आए थे, DSP है कि वो SP है तला साहब, वो भी उसके साथ थे। तो उन्होंने यकीन दिलाया। तो क्या सेंटर में इसका कोई डेटा नहीं था? जैसे होता है कि आप लोग सेंटर में एडमिशन लेते हैं, आप लोग की बेटा पढ़ रहे हो गए, पुलिस वालों ने उनका डेटा वगैरह तो सब पता कर लिया, मोबाइल नंबर आ जाते हैं, डेटा आ जाता है, सब कुछ उन्होंने निकाला हुआ है। मगर अभी तक देखो वो कोशिश वो भी कर रहे हैं। अच्छा। कि अब उनका ईमान जानता है स्लो कर रहे हैं या तेज़ी से कर रहे हैं। कि हमारे आदमी कल रात को भी, परसों रात को भी गए थे, हमारे चेयरमैन साहब और वकील साहब, उन्होंने यही बोला कि भाई टाइम तो पूरा हो गया, 1-2 दिन की और मोहलत दे दो। अच्छा, आप क्या बनाना चाहते थे अपने बेटे को? आप जो खुद तो आप सब्जी का ठेला लगाते थे, बेटे को आपने पढ़ने के लिए सेंटर भेज दिया। देखो कि हमारा जहन यही था कि हम तो गांव से कॉलेज दूर है हमारे से, तो हम कहते थे चलो, जैसे हम रात को देखो 3 बजे जाते हैं, हज़ारों दफ़ा हमें रास्ते में लूट लेते हैं, तो हज़ारों लोग झिड़के देते हैं कि यार तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। हम सब बर्दाश्त करके अपने बच्चे की पढ़ाई मुकम्मल करवाने के लिए कि चलो कुछ हमारा बेटा ऐसा बन जाएगा कि किसी की बात ना सुनेगा। सही। तो इस वजह से हम तो कभी बीमारी में भी यकीन करो कि छुट्टी नहीं दी। सब हड्डियाँ टूटी हुई हैं। एक्सीडेंट 2014 में हुआ था, दूसरे महीने की 4 पता नहीं किस कौन से बुध का रात था। साल भर मतलब खुद चोटें खा के, तकलीफ खा के आपको ये था कि मेरा बेटा पढ़ जाए। हाँ, तो इस वजह से बस मेहनत करके उसको पढ़ा रहे थे। तो बस अब उसके नसीब में नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि हमारा बच्चा सुकून से सुबह जाए, शाम को घर आ जाए, हमारी तरह ये जो हड्डियाँ टूट गई ऐसे ही ना टूटे। और जो रात को 3 बजे निकलते हैं तो रात को 11 बजे घर आते हैं। कभी खाना नसीब हो जाता है, कभी नहीं होता था। आप मुझे बताएं, आप क्या चाहते थे आपका बेटा बड़ा होकर क्या करे? मैं बोलती थी अच्छी कहीं जॉब लग जाए, घर के हालात बेहतर हो जाए। बहुत दुआएं मांगी थी कि बड़ा जब कहीं लग जाएगा ना, बहुत सुकून हो जाएगा, बहुत सुकून हो जाएगा। अपने कैसा अब्बू था? को आदत का कैसा था? गुस्से वाला था, प्यार वाला था,
मजाक वाला था, मूड कैसा बहुत बच्चा था अच्छा था, इतना अच्छा था जैसे मेरे घर में एक फरिश्ता होता है। नेक था, नमाज पढ़ता था, प्यार करता था मुझसे, बहुत प्यार करता था, बहुत इज्जत देता बहनों था। के साथ अच्छा था, काम वाम करना, हाथ बटाना? जी हाँ, मैं कभी कहता था मैंने बड़े होके ये बनना है, या मैंने इंजीनियरिंग करनी है, या कुछ भी जिस भी वो फील्ड में था, कोई सपने थे उसके? कुछ याद नहीं है। अच्छा जी, इनकी माँ को कुछ भी याद नहीं। आज कह रही है 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन में कह रही है कि मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया, जब तक उसके बंदे नहीं पकड़े जाते हैं, वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। और दुख की बात यह है कि पूरी फैमिली, जो उनकी पूरी फैमिली थी, वो पूरी की पूरी फैमिली रूपोश हो चुकी है, कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। और पुलिस अपने लिहाज से छापे मार रही है, सब कुछ कर रही है। पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते हैं हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कानून है ना, वाकई अंधा है। अंधा किस लिहाज से, कभी कभी वो आंखें बंद करके ऐसे ऐसे मुजरिमों को पकड़ लेता है जिसके लिए हम हैरान होते हैं कि ये तो कैसे पकड़ लिया, इन्होंने पकड़ लिया। ऐसा काम भी करता है, अच्छा काम भी करता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि उनके पास मुजरिम बैठे हुए होते हैं आपके साथ, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि बराबर में नज़र आते हैं लेकिन उनको नज़र ही नहीं आते। उनकी 2 अदद बहनें मेरे सामने बैठी हैं माशाल्लाह, वो भी कुछ पढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? अलीशा। अलीशा। अलीशा कौन सी क्लास में हो? ग्रेजुएशन कर रही हूँ, पार्ट 2 में। ग्रेजुएशन कर रही हो? और आप? रुबाब। रुबाब, आप क्या करती हो? आलमा कोर्स कर रही हूँ। अभी मत सोचो कि वो नहीं है, अभी सोचो वो है। जब है तो तुम लोगों की क्या प्लानिंग थी आपस में? तुम लोग कैसे बहन भाई थे? मेरी और उसकी बहुत मतलब लड़ाई होती थी। अच्छा। लेकिन सुलह हो जाती थी जल्दी। अच्छा। बातें करने लग जाते थे, वो लड़ाई बहस होती थी हमारी दीन की बातों पे। अच्छा, वो भी दीनी था बहुत? जी, वो पता नहीं कहाँ से दीनी था, मुझसे कहता तुम आलम बन रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता जितना मुझे पता है। ओहो। सवाल लाता था मेरे सामने, फिर हमारी बहस होती थी, हम बात करते थे। सही, क्योंकि तुम तो पढ़ रही थी, तुम्हारे पास तो पूरा बुक्स के हवाले से बहस करने का था ना? जी, तो पूछता था मुझसे, मैं बता देती थी ऐसे ऐसे, फिर वो कहता था नहीं ऐसे ऐसे ही लड़ाई थी। कभी इतना हंसाता था हमें, इतना मुझे छेड़ता था कि तुम्हें ऐसे कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसे कर देंगे। मुझे कहता था जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे लिए देख लेके आएंगे, अरे उसमें कुछ भी नहीं होगा, पार्टी करूँगा मैं। ये नहीं पता था कि उसकी देख हम सब मिलके खाएंगे? बहुत ये नहीं पता था? बहुत मस्ती करते थे आपस में हम दोनों, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे साथ कैसा था? मेरे साथ भी बहुत अच्छा था। मैं पढ़ने जाती थी तुम वहाँ उससे पे। बड़ी थी ना दोनों? हाँ, नहीं मैं बड़ी थी, ये छोटी है। अच्छा, तुम बड़ी थी, वो छोटी थी। अच्छा। मेरे साथ स्कूल जाता था, मैं पढ़ने जाती थी उसको अपने साथ, मैं पढ़ाती थी, वो वहाँ पे पढ़ता था। अच्छा, हाँ। पढ़ने में कैसा था? अच्छा था? हाँ, पढ़ने में भी अच्छा था, मैट्रिक में भी उसके अच्छे नंबर आए, 9 में भी अच्छे नंबर आए उसके। सही। तुम्हें लगता है कि ये वाक़या हो चुका है, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं है अब? अल्लाह की मर्जी थी। क्या चाहती हो? जिन्होंने ये जुल्म किया है, क्या सज़ा होनी चाहिए? पकड़े जाने चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। उनको भी तो पता चले ऐसे कैसे किसी के बच्चे को मारते हैं बिला वजह, चाहे गलती भी नहीं थी उसकी, तो कोई गलती होती तो फिर भी चलो, बंदा कहता है चलो जी गलती की थी, चलो कुछ उसकी सज़ा मिली। गलती भी उसकी कोई नहीं थी, उसकी लड़ाई होती तो वो घर आके बताता, उसकी लड़ाई भी अच्छा, कोई जिस नहीं दिन ये थी। लड़ाई हुई है उसने कोई आके जिक्र किया था कि सेंटर में है कोई लड़ाई होती है जैसे आपस में बच्चों की, तो घर आके मैं तो सब कुछ बताती हूँ, मेरी आदत है, मैं अपनी माँ को सब बताती हूँ, मैं ये हुआ था ऐसा हुआ था, तो उसने कोई जिक्र नहीं किया कि सेंटर में कोई दोस्तों की लड़ाई हुई है तो मैंने छुड़ाया है, बदतमीजी हुई है, कुछ भी नहीं बताया? नहीं, वो आता था, खाना खाता था, फिर रात में पार्ट टाइम जॉब पे जाता था। 1 महीने से जॉब कर रहा था? हाँ, कहाँ पे? यहाँ ब्रॉडवे पे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पिज़्ज़ा पे। शॉप पे जॉब कर रहा था। हाँ, 1 ही महीना पहले तो महीने मतलब अभी उसने समझे साथ साथ पढ़ाई के जो थोड़े बहुत अखराजात थे या जो भी कहना है अपने बाप को देखते हुए, क्योंकि बाप मुसलसल मेहनत कर रहा था और सब्ज़ी का काम बहुत मुश्किल है। जब मैं इनको देखती हूँ कि सुबह जिस तरीके से 5 बजे 4 बजे सब्ज़ी मंडी से आती है और उसके बाद ये लोग ट्रैवल कर रही होती है, अगर इस तरह ला रहे हैं, फिर यहाँ आने के बाद जब ये डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है और जिस तरह जगह जगह जाके सब्ज़ी बेचना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, फिर ब्रॉडवे में जॉब कर रहा था वो पिज़्ज़ा हट में, तो फिर क्या तुम लोगों के पास कितना रहता था? रात में आता होगा 12-1-2 बजे? 8 बजे जाता था, रात में 2 बजे आता था। 2 बजे आता था? सुबह कॉलेज भी जाता था, फिर कोचिंग का टाइम हो जाता था, कोचिंग भी जाता था, तो घर पे कम ही टाइम होता था।
तो तुम लोग फ़ोनों में टच पे रहते थे? हाँ, सुबह वो नहीं घर में दिखता था तो फिर मैं उसको फ़ोन कर लेती थी, वो बता देता था। वो अक्सर अब्बू के पास चला जाता था सुबह, अच्छा, नमाज पढ़ता था या तो फिर मस्जिद चला जाता था। मस्जिद चला जाता था। और घर की ग्रॉसरी करना, चीज़ें वीज़ें, वो काम कौन करता था? वो उसको कुछ भी बोलो वो ला देता था। अच्छा, मैं देख रही हूँ मुसलसल उसकी जो छोटी बहन है वो रो रही है, कह रही थी मेरा सबसे ज़्यादा झगड़ा होता था और आज वो सबसे ज़्यादा रो रही है क्योंकि वो कहता था तुम्हारे मरने पे ना मैं देख लाऊंगा और पार्टी करके खाऊंगा। कितने घर ऐसे हैं जो वीरान हो जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के सपने ऐसे दरिंदे लोग ख़राब कर देते हैं। ऐसी कितनी माएँ जो इस तरह बैठी हुई हैं, इनको भी होश नहीं है, ये प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रही, मतलब अपने सेंसेस में नहीं है। जो औरत अपने सेंसेस में नहीं है उससे मैं क्या बुलवाऊँ। मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं इस तरह का प्रोग्राम करने जाती हूँ, मैं अपनी कैसेट बताती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे किसी के घर में कभी भी हो सकता है, और अल्लाह ना करे सबके घर में मसले हैं, हमारे घर में भी मसले हैं, लेकिन बस इसका हल अल्लाह निकाले और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाए। आप मुझे कुछ बताओगी बेटा उनके बारे में, उनकी कोई भी अच्छी और बात, कोई उसकी दोस्त बहुत थे उसके दोस्त थे? जी फ़ोन बनाते रहते थे? जी, आते रहते थे। तो जब वहाँ जहाँ वो पढ़ता था वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था जिसको पता हो ये वाकया, असली वाकया क्या है? मुझे मालूम नहीं ज़्यादा उसके वो दोस्तों बाहर की के बातें लिए। घर नहीं करता होगा? नहीं करता होगा। वो अपने अब्बू से करता था सारी बातें वहाँ जाके। अब्बू का दोस्त था? आपका हाँ, दोस्त था? जी ऐसा ही समझ ले। अच्छा, ये दो छोटे बच्चे हैं, मैं दिखाऊंगी तो बड़े फूलों जैसे इनके दो बेटे हैं जो बहुत छोटे छोटे से। इनका नाम क्या है? आहद। और उसका? आप सबको पढ़ा रहे हो? हाँ जी, सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये कितनी अच्छी बात है ना, मुझे इससे कि पॉजिटिव लग रहा है कि ये इस हालत में भी होके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके 5 अदद बच्चे थे जो इसमें से अब 4 रह गए हैं, लेकिन इनकी यही कोशिश थी कि चारों के चारों अब ये है ये भी पढ़ते रहे और जो चला गया है इस दुनिया में नहीं है उसकी भी ये भी कोशिश थी कि वो भी कोई अच्छी पोस्ट पे आ जाए। अंकल जी, मुझे आप बताएं, इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, इदारों से क्या चाहते हैं, या क्या पता उनकी फैमिली सब देख रही हो, क्या पता ये सोशल मीडिया पे प्रोग्राम वायरल हो जाए, उनके रिश्तेदार ये प्रोग्राम देख रहे हो, कोई ऐसी बात बताएं जिसकी वजह से कोई मैसेज उन तक पहुँचे और उनको ख्याल आ जाए कि हमारे बेटे ने गलत किया है तो जो गलत करता है उसको सज़ा होनी चाहिए। बस मेरा तो एक ही ख्याल है कि उसको पकड़ लें और इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, और दूसरी अर्ज सबसे यही है कि आज हमारा तो घर उजड़ गया, ऐसा इंतज़ाम करें कि आगे किसी माँ की गोद या किसी बाप का मसलन बेटे से जुदा ना हो। कि मैं हर किसी से यही ख्वाहिश रख रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए और आगे से ऐसा इंतज़ाम कर जाएं कि कोचिंग सेंटरों में जाके ऐसे बच्चों को बेदर्दी से ना मारें, और जिसने ये गन दी अल्लाह ताला उसको हदायत दे आमीन और उसको भी सज़ा होनी चाहिए। आमीन। और मैं कह रही हूँ उनके देखने वाले अगर और कोई गन छोटी नहीं, पप लगा हुआ है और कलाशन कोप से मेरे बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। क्या आप पुलिस से यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके कि इन तीनों मुलजमान को पकड़ के सज़ा मौत तो होनी चाहिए, कि ताकि आगे खौफ फैल जाए, किसी माँ की गोद ना उजड़े, कि जैसे 6 दिन से हम गम में पड़े हुए हैं ऐसे कोई दूसरा घर गमज़दा ना हो। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, मेरी हर किसी से गुजारिश है, या वज़ीर आला है या वज़ीर आज़म है या गवर्नर है या दूसरे हैं, जितने एजेंसी है गवर्नमेंट या मसलन पुलिस वाले, रेंजर वाले, आर्मी वाले, जो भी हैं, जो बात मुनासिब समझते हैं, अगर गरीब की कोई फरियाद सुन लें तो उनके बहुत नहायत शुक्रगुजार हैं। 6 दिन से अभी तक कुछ साबित ना हुआ, तो कोशिश के बावजूद वो गन वाले को भी ना पकड़ सके तो ना वो कलाशन को भी बरामद कर सके। आपने इनके बाप की बात करने का लहजा देखा होगा, वालदा और वालिद जिस लहजे में बात कर रहे हैं, अभी शायद इनके अंदर इतनी भी सकत नहीं है कि अपनी आवाज़ ऊंची करके भी बात कर सकें। ये जिन्होंने मारा है उनसे भी इतने प्यार से इल्तिजा कर रहे हैं। इस वक्त मैंने अक्सर माँओं को देखा है, जब हमने ऐसे प्रोग्राम काफ़ी किए हैं, मैं उन लोगों की बेचैनियाँ, लोगों की चीज़ें सब देखती हूँ तो जो तड़प होती है। पर ये देखें, इतने ठंडे लोग हैं, इतने मासूम लोग हैं कि ये अपने रब पे छोड़ तो दिया इन्होंने, लेकिन ये उनसे भी कह रहे हैं कि जिसने इस बच्चे के साथ ज़्यादती की है, इस माँ बाप बहन भाई
कि कहते हैं ना गोद उजाड़ दी माँ बाप की, तो वो उन लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपके बेटे ने गलत कदम उठाया है तो उसको सपोर्ट ना करें, भागे नहीं, वापस आए, अपने बेटे को उसकी सज़ा दिलवाएं जो मुस्तहिक है। अगर आप एक कत्ल को बचाते हैं, आप कहते हो जी मेरा बच्चा मर जाए, ये तो मर गया, बच जाए, आपका बच्चा अभी तो आपको लगता है बच गया है, पर आपकी पूरी नस्लें ख़राब हो जाती हैं। आगे जाके वो बच्चा कई कल अपने बाप का कत्ल भी कर सकता है, अपनी बहन के साथ भी ज़्यादती कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो आपको खुदा का खौफ ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी अगर कोई भी उसकी फैमिली देख रही है, रिश्तेदार देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, या वो खुद देख रहा है, क्योंकि इस मोबाइल चल रहे होते हैं, अब तो वो ज़माना ही नहीं है कि टीवी पे बैठेंगे प्रोग्राम देखेंगे। हमारे हाथों में मोबाइल इतने फास्ट हो चुके हैं कि हम अच्छी बुरी चीज़ें सब हम उस पर देखते हैं। तो अगर किसी उसके रिश्तेदारों तक कोई भी अपडेट आप लोगों को मिलती है कि वो कहीं छुपे हुए हैं, कहीं हैं, तो प्लीज़ इन्फॉर्म इन इदारों को खुफिया तौर पर ज़रूर करें। आंटी मुझे आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? नहीं बोल देंगी, लेकिन मैं इदारों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ के जो भी इस केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, गुलशन इकबाल के जो SHO हैं, या यहाँ पे जो SSP है शिराजी सर मेरे ख्याल से वो यहाँ के हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगी, क्योंकि उनका जो करैक्टर है वो यहाँ पे सब बहुत पॉजिटिव है। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी अपडेट दी है। बिलाल का मसला हल हुआ, एक और बच्चा जो यूनिवर्सिटी के सामने जो जिसको मारा गया था उसके कातिलों को पकड़ा गया, तो वो क्रिमिनल के हवाले से उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और वो इस तरह की रोज़ की डेली की 4-5 कार्रवाइयाँ करते हैं जिसमें ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी बच्चा जो मरा है ना, वो किसी क्रिमिनल ने नहीं मारा, वो किसी लूटने वाले ने नहीं मारा, वो एक सेंटर में पढ़ने गया था और वहीं के बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ मिलके क्लैशनकोव के साथ मतलब वो उसको मारा गया है। और प्रॉपर ये बड़ी बात होती है कि छोटे छोटे एजों के बच्चे कहाँ से असला प्रोवाइड किया गया, कहाँ से असला आया। तो ये तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से लुक आफ्टर किया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। ये जो बच्चियाँ ऐसे यहाँ बैठी हैं, इनके लिए भी अगर हो सके तो कोई वजीफ़े लगाए जाए। बाप भी इस काबिल नहीं है कि प्रॉपरली कुछ चाहेंगे आप? जी बोले। क्या चाहना, हमने अभी तक तो सहार ही नहीं सकते अपने आप को, तो क्या करेंगे? हम तो बैठे घर में हाथ पे हाथ रख के। भाई अभी तो आप घर ही होगे, जा भी नहीं रहे होगे बाहर। कहाँ, आपके सामने देखो कैसे निकल के आए कमरे से, है नहीं दम के जो हम दम ही नहीं है। अभी कह रहे हैं कि हम कहाँ से देखें। अभी भी मैं जब आई थी ऊपर लेटे हुए थे और उनकी वालदा भी इस पोजीशन में नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि आप अगर आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप हमें जवाब दे दें, हमारे साथ थोड़ी सी बात कर लें, ताकि हम शायद आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ और किसी को तरस आ जाए। क्या आवाज़ें तो उसी दिन से पहुंच रही हैं। अब उस राजी साहब ने प्रिंस क्लब के सामने 2 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन के बजाय आज 6 दिन हो गए। 14 तय ये जो तला साहब हैं, डिप्टी हैं या जो भी हैं, इन्होंने भी यकीन दिलाई थी सही, मगर अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जो हम कुछ हिम्मत में या उसमें हो जाएं। अभी तक हम सोच के यही बैठे हैं कि गरीब हैं, हमारे पास रुपए नहीं है कि जो हम आगे भाग के केस लड़ेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं गरीब आदमी किसी और का आसरा लूँगा, दरवाज़ा खटखटा। सिनेरियो बताओ। एक्चुअली मैंने आपको बताया यही रीज़न था, कोई इतनी राइट कोई इतनी बात नहीं थी। कुछ भी होता है ना कि हमें एक बच्चे का पता होता है कि यार फलां बच्चे की गलती थी, सही हो गया, सब्र करके बैठ जाए। एक बच्चा मैं उसका मामू मुझे नमाज की दावत दे रहा है, मामू आप नमाज पढ़ो। एक बच्चा अपनी दाढ़ी पे उसरा नहीं लगवाता, हम उसे बोलते हैं सेटिंग करवा लो बेटा, बोलते नहीं नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत है, मैं उसरा नहीं लगवाऊंगा। हमारी गलती कि हमने अपना बच्चा बाहर निकाला, कोचिंग सेंटर पढ़ने भेजा, हमारी ये गलती है। उनके वालिद ने उनके लिए कुछ ख्वाब देखे। कोई भी बात होती थी ना डिस्कस, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और हमारी फैमिली माशाल्लाह पढ़ रही है, कोई भी डिस्कस होती थी तो हम बोलते थे यार फला दिल पुलिस के लिए अप्लाई किया, वो फॉर्म का क्या हुआ? तो मेरी बहन बोलती थी मेरे बेटे का भी फॉर्म फिल करो। हम बोलते थे अदिल तूने नेवी के लिए अप्लाई किया, तो मेरी सिस्टर बोलती थी मेरे बेटे के लिए भी फॉर्म फिल करो, वो क्यों नहीं? कोई बच्चा हमारी फैमिली मेम्बर क्रिकेट UBL में खेलने जा रहे हैं, तो मेरी सिस्टर बोलती थी मैं भी अपने बेटे को क्रिकेट खिलवाऊंगी। हमारा क्या कसूर है, हमें ये बता देना। क्या तुम जब सेंटर गए हो तो वहाँ के लोगों ने क्या बताया? वो बच्चे की रिपोर्ट कैसी थी? जिसने मर्डर मतलब मारा है उसकी रिपोर्ट वहाँ पे उसकी कैसी थी? बच्चे बताते हैं ना कि ये बच्चा दूसरा बच्चा ऐसा था, बदतमीज था, लड़ाई झगड़े वाला था, कुछ पता चला? कोई किसी किस्म की भी अपडेट नहीं थी, जबकि ये अफवाह उड़ा दी थी कि यार कोई बंगाली कास्ट है उनसे लड़ाई हुई है। लेकिन हमें इतना हमारे पास टाइम नहीं था कि हम भाग दौड़ करें। पहले हमने बच्चे की सूरताल, जो छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल लेके गए थे उनके पास सेल फोन्स नहीं थे,
हमारा उनसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा था किसी भी किस्म से कि हम अपने बच्चे को जाके संभालें, अपने हाथों में ले, वो भी इससे भी छोटे छोटे एज के मतलब वो लेके भागे होंगे ताकि बच जाए अली। बिल्कुल बच जाए। तो वो पहले यहाँ से फिदाई गए, फिदाई से अब्बासी गए, ब्लड इतना निकल चुका था, मतलब तो गोली लगी कहाँ थी? गोली लगी थी इस साइड पे। ओहो। लेकिन हम माशाल्लाह इतनी हिम्मत थी हमारे बच्चे में। अच्छा अच्छा, यहाँ निकली इधर यहाँ से लेके नीचे पीछे अच्छा आर पार हो गई थी। तो उन्होंने बोला डेथ जो हुई है सिर्फ ब्लड निकलने की वजह खून से। जाया हो गया। अगर कोई ऐसा बंदा समझदार होता दोनों तरफ से हाथ रख लेता, ब्लड अंदर के अंदर ही रहता, लेकिन अब हमारा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो सकता था ना, मैं मौके भी पहुंच क्योंकि गया वो था। इतना ज्यादा टेंशन हो रही होती है, वो बच्चे भी उस वक्त कहते हैं ना वो हाथ पैर फूल जाते हैं, हमारे फूल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, छोटे हमारे घर में छोटे बच्चे। अगर किसी को कुछ हो जाए तो हम लोग हाथ पैर फुला लेते हैं कुछ करने के बजाय। अच्छा फिर? उसके बाद मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ डॉक्टर लगे हुए थे, हाँ, ट्रीटमेंट कर रहे थे सिविल हॉस्पिटल में। वहीं आपको खैर पता चल गया था। अच्छा, जब ये केस तो यहाँ आ गया, उस फैमिली तक आप लोग पहुँचे हैं, उनकी लोकेशन का जब आप उनका घर देखा है तुमने? जी, घर वगैरह कहाँ रहते हैं वो लोग? ये आगे जमाली कॉलोनी में रहते हैं। जमाली कॉलोनी, कह रहे उनका होटल है? हाँ, उनके वालिद साहब का होटल भी तो था। सब लोग भाग गए? टोटली जब रात में हम लोग देखें बच्चे को आए तो वहाँ भी हमें काफ़ी टाइम लग गया हॉस्पिटल से आते आते हुए, डेड बॉडी को ले 5-6 घंटे आपका ये जाया हुआ है, तो उतनी देर में वो निकल चुके थे। इतनी देर में वो निकल चुके थे। अच्छा, उनका नाम जो सीपीएल में डालते हैं कि वो कहीं बाहर ट्रैवल ना कर सके, पुलिस ने बताया कि उनका नाम, उनका पासपोर्ट, उनका फ़ोन नंबर वो डाल दिया गया है? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो ये चीज़ें आप सवाल कर सकते हो। हमने थाने में अपडेट तो कर दी थी इस चीज़ की कि वो पहले दुबई रह चुके हैं। हाँ, लड़का भाग ना जाए। पासपोर्ट बना हुआ है, वो देखे भाग ना जाए। सही सही। तो पुलिस वालों ने बोला था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम, जल्द से जल्द पकड़े ना मुलजिम चाहिए। हमें तो सुकून हो, हम तो सोए चैन की नींद के। चलो यार, जिन्होंने हमारे साथ गलत करा आज वो फांसी के फंदे हाँ, पे सीधे लटक चुके हैं। सुकून तभी आएगा। बिल्कुल, हम खा नहीं रहे, हम पी नहीं रहे, हम भागा दौड़ी में रख रहे हैं। हर रात में 3-3 बजे मैं उठ के जा रहा हूँ, थाने जा रहा हूँ। हमारे बरादरी हमें इतनी सपोर्ट कर रही है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगी? कोई सवाल कोई देख रहा है आपको, क्या चाहती हो अपने भाई के बारे में या उन लोगों के बारे में, इदारों के बारे में कोई रिक्वेस्ट करना चाहोगी? बस यही रिक्वेस्ट है, उनको पकड़े, उनको सज़ा मिले ताकि वो किसी के साथ कभी ऐसा दोबारा ना कर सके। सजा होनी चाहिए। और मेरा बच्चा, आप? आखिरी वक्त जुम्मे की रात, जुम्मे को छुट्टी होती है तो मैं जागी हुई थी, वो 2 बजे आया था। तो आया और मुझे कहा कि क्या कर रही हो? मैंने कहा ऐसे ही जागी हुई हूँ। तो लेटा है, बातें की है हमने बहुत सारी, मेरे साथ जागा रहा है। मुझे डर लगता है रात को, मेरी नमाज, उसको डर लगता है, तुम्हें डर लगता मुझे है? डर लगता है तो मेरे साथ जागा रहा है अच्छा वो रात अच्छा को। अच्छा। कि मैंने उसको कहा, उसने कहा तुम सो जाओ। मैंने कहा मैं नमाज के लिए नहीं उठ पाऊंगी ना, देर हो गई है, नींद नहीं आ रही थी। तो उसने कहा चलो मैं जाग लेता हूँ। वो जागा हुआ था, वो बाहर जागा हुआ था, मैं अंदर लेटी हुई थी। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, ताकि हमें सब थोड़ा सुकून हो। और मुझे आप बता रहे थे वो जो आखिरी ड्रॉप पे और किसी चीज़ पे लड़ाई हुई थी, वो कंटिन्यू करो ताकि हम थोड़ा सुनने वालों को पता चले कि बात खुली कहाँ से। सिर्फ यही सुनने में आया था उनके जो क्लास फेलो थे कि हैंड राइटिंग पे सिर्फ एक बात हुई, क्या बात हुई थी? कुछ ऐसी क्या बात हुई थी? जिसकी लड़ाई हुई थी ना, हाँ। हैंड राइटिंग पे हुई थी कि यार तुम्हारी हैंड राइटिंग से अच्छी? मेरी बेहतर है। अच्छा, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, बस। मेरी अच्छी है। और इस पे भी अगले दिन उसी टाइम इंतजामिया ने सुलह करवा दी है। ये कौन सी लड़ाई की बात है? तो यही तो मैं हमारे यहाँ तो एक घर में जो हम सब बच्चे अगर हैं, आप लोग हैं, मेरी राइटिंग मतलब अच्छी नहीं, मेरी बहन की अच्छी है, भाई की अच्छी है, वो तो अल्लाह की तरफ से सारे बच्चे एक जैसे अगर तो नहीं आपके होते। अपने कैमरामैन से लड़ाई हो जाए तो आप क्या कर लोगे? ज्यादा ज्यादा हाँ। सिर्फ बात से मुंह से बोल लोगे, बात फिर 2 मिनट बाद सही भी हो हो जाएंगे जाएंगे। सही। बस यही इशू है मतलब वो राइटिंग पे बात हुई और बात वो इतनी बढ़ गई। जी। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ताबूत अच्छा, वहाँ कैमरे शैमरे नहीं था कि पता चल सके? कुछ नहीं था। अच्छा, बाहर कैमरे थे जिसमें रिकॉर्ड पता चला वो बच्चे निकल के भागे कहाँ? हाँ, वो मीडिया पे चला है ना उनकी वो जो फुटेज आई है बाहर वाली तो आ चुकी है ना, वही है, जो ऊपर जाए वो भी आ चुकी है। जी बस वही है। अच्छा जी, चलें जी, ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। क्या हुआ वो कहानी अब तक पहुंच चुकी है, किस तरीके से एक बच्चा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया पढ़ाई करते करते। तो बस दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़रत करे, उसको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। और खुदारा मैं स्पेशली माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, बदतमीज़ हैं
क्योंकि बच्चों की जो परवरिश होती है ना वो छोटे 5-6 साल से पता चल जाता है। आपको लगता है कि वो नहीं सुनते, आपको लगता है वो बदतमीज़ हैं, तो आप उनको रोकना शुरू कर दें। आप उनके स्कूल, आप उनकी टीचर, आप उनका बिहेवियर मत चेक करना शुरू कर दें। हम छोटी एजों में बच्चों को शह देते हैं, हाँ बदतमीज़ है, हाँ हमारा बेटा कितना मजाकिया है, कितना जॉली है, कितना बहादुर है। ये जो बहादुरी होती है ना, वो जब थोड़े बड़े होते हैं वो आपके मुँह पर खींच के मारते हैं, और ऐसे ही मारते हैं जब वो किसी का मर्डर कर देते हैं, चोरी कर देते हैं, किसी के साथ रेप कर देते हैं। तो ये वही बच्चे होते हैं जिनको हम बचपन में टोकते नहीं हैं। तो यहाँ मैसेज स्पेशली माँ बाप के लिए मैं देना चाहूँगी कि अपने बच्चों की तरबियत में इन चीज़ों को भी ज़रूर देखें कि कहीं हमारे बच्चे गलत वे में तो नहीं चल रहे। एक बंदे ने अगर घर में असला रखा हुआ है तो वो बच्चे को इतनी फराहमी थी ना कि वो असला बच्चा इस्तेमाल कर रहा था। भी मेरे पास अगर गन है तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों को बताऊंगी ये गन है तो ही पहुंचेंगे ना, मैंने उनको इतनी छूट दे दी है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी नोटिस लेना चाहिए ताकि ये जो क्राइम इस तरह के हैं वो उस तरह के क्राइम से हम बच सकें, हम अपने बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब ना करें। बस इसी के साथ अपने मेज़बान उज़्मा ताहिर और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम मुजरिम कौन से। अल्लाह हाफ़िज़।